एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवै प्रवक्षन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीस्व। नचिकेतः हे नचिकेतः ऐसा स्वर्ग्यः ऐसा अग्नि ते स्वर्ग्यः करते मोक्ष की साधन यह अग्नि ते करते तेरे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है ना। हे नचिकेता मोक्ष की साधन या अग्नि ते तेरे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है। यम द्वितीय वर्ण अवर्णी था जिसे द्वितीय वर्ष से मांगा था या जिसका द्वितीय वर्ष से वर्ण किया था। जनासा एतम अग्निम तवेव वक्षन्ति। जनासा का अर्थ है कि लोग कौन वैदिक मनुष्य की वैदिक जन एतम अग्निम इस अग्नि को तवई प्रवक्षन्ति का अर्थ है आपकी ही कहेंगे, आपकी ही कहेंगे या आपके ही नाम से कहेंगे। हे नचिकेता तृतीय वरम वृणीस्व तृतीय वर को मांग लो। तवई प्रवक्षन्ति ऐसा पहले भी एक बार आया था। पहले कहाँ पर आया था एक बार? तवई नामना भविष्य अयम अग्नि है ना कि आपके नाम से ही ये अग्नि हो जाएगी। फिर ऐसा दूसरी बार क्यों आया? तो यहाँ टिप्पणी में दिया है इस पुस्तक में तवई प्रवक्षन्ति जनासा। इनका मतलब ये है कि याज्ञिक विद्वान आपके नाम से ही पढ़ाएंगे इस अग्नि को। वहाँ क्या है कहेंगे, यहाँ कहलाएंगे। अंतर समझ में आया? वहाँ कहेंगे, यहाँ मतलब याज्ञिक विद्वान तुम्हारे ही नाम से पढ़ाएंगे ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है टिप्पणीकार ने। इसलिए पुनरुक्ति की शंका नहीं करना, ऐसा कर लिया है ना। आगे देखना ये भाष्य में देखना उपदिष्टा इति शेषा है ना। स्वर्गया ऐसा अग्नि स्वर्ग मोक्ष की साधन या अग्नि ते करते तेरे लिए तुभ्यम उपदिष्टा शेष है कि तुम्हारे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है ना। का उपदिष्टा क्या उपदिष्ट है? अग्नि उपदिष्टा है ना। यम अवर्णी था द्वितीय वर्ण यम अवर्णी था द्वितीय वर्ष से जिसकी याचना की थी। इसका अर्थ स्पष्ट है। इसका अर्थ क्या है? हाँ किंच और एकम अग्निम तवई प्रवक्षन्ति जनासा। इसका अर्थ करते हैं जनासा करते जना तवयु नामना तवयु करते तवयु नामना कि लोग आपके ही नाम से इस अग्नि को कहेंगे। टिप्पणीकार कहते हैं कि आपके नाम से इस अग्नि को पढ़ाएंगे। तृतीय वरम नचिकेतो वृणीस्व तृतीय हे नचिकेता तीसरा वर मांग लो। अर्थ स्पष्ट है। अब हम इसके रंग रामानुज के भाष्य में चलते हैं। एक बात हम प्रसंगानुसार बताए देते हैं। ज्यादा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा विशिष्टाद्वैत पढ़ाने वाले कौन रहे हैं? स्वामी मधुसूदनाचार्य जी। वृंदावन के श्री रंग मंदिर में जीवन पर्यंत पढ़ाते रहे। अभी कुछ वर्षों से नेपाल में वास करते हैं। मेरी समझ से उत्तर भारत में इतना किसी ने विशिष्टाद्वैत को नहीं पढ़ाया। उनका जीवन समर्पित अच्छे विद्वान महात्मा है। हाँ सहज सरल है। वास्तव में संत है। ऐसा श्री वैष्णवों में ऐसा महापुरुष मिलना दुर्लभ है। मिलेगा ही नहीं आपको, इतने अच्छे हैं, बहुत बेदुष्ट है। तो वे बताते हैं कि रंग रामानुज भाष्य पढ़ाना हो तो शास्त्रार्थ प्रकरण छोड़कर पढ़ाना अच्छा है। शास्त्रार्थ प्रकरण मतलब क्या है कि शास्त्रार्थ प्रकरण में बहुत सूक्ष्म विचार किया गया है पूर्व मीमांसा को लेकर के। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम पूरा कठोपनिषद पढ़ाएं, शास्त्रार्थ प्रकरण को भी पढ़ाएं, तो जब तक कट पढ़ा पाएंगे तब तक हम आपको प्रश्न भी पढ़ा जाएंगे। और उससे क्या होगा कि यदि आप प्रस्थानत्रयी पढ़ते हैं, कुछ मीमांसा का अध्ययन करते हैं, तो इन प्रकरणों को स्वयं लगा लेंगे। तो हाँ स्वयं लगा लेंगे। इससे क्या है समय जाएगा। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो हम सब सकते हैं, पर इस दृष्टि से मान लो जब तक हम कट पढ़ाते रहे तब तक आपको प्रश्न होकर मुंडक में पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो मूल से संबंध रखने वाला विषय तो कुछ भी छोड़ना नहीं है पढ़ाने में। और कहीं बहुत विवेचन मीमांसा को लेकर आ गया है, वो लोग इस दृष्टि से छुड़ा देते हैं। और जहाँ रंग रामानुज स्वामी ने ऐसा बहुत जोड़ा है, कहीं कहीं तो आपको दिखा दूंगा पूरा सूत्र प्रकाश का उतार दिया है, 2-2 पेज उतार के जो रख दिया है उन्होंने, ऐसा किया है। और कहीं उनका अपना भी विद्वान तो थे ही रंग रामानुज मुनि, वीतरागी महात्मा थे। केवल भिक्षा के लिए अपने निवास से बाहर निकलते थे, बाकी निकलते नहीं थे ना कोई। लिखना पड़ा ऐसा बड़े बहुत लिखा है उन्होंने।
ज्यादा पढ़ने से दिमाग हो जाता है। देख लिया आगे। स्वर्ग पदम मोक्ष परम ई का अर्थ है अस्मिन स्थले, यहाँ पर स्वर्ग पद मोक्ष का बोधक है। मोक्ष परम का अर्थ है मोक्ष मोक्ष बोधकम। स्वर्ग पद यहाँ पर मोक्ष का बोधक है, इसका निरूपण किया जाएगा। हम पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आज पढ़ाई देता हूँ, आज एक दिन तो पढ़ाएंगे। ननु एतद प्रकरण गता नाम स्वर्ग शब्दा नाम मोक्ष परत्व किम प्रमाणमिति चेत। ननु ननु शब्द शंका का सूचक है। एतद प्रकरण गता नाम इस प्रकरण में विद्यमान, इस प्रकरण में स्वर्ग शब्दा नाम, स्वर्ग शब्द कई बार आ गया है ना, इसलिए बहुवचन आ गया है ना। इस प्रकरण में आए या इस प्रकरण में विद्यमान, इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है? स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण? मोक्ष परत्व का अर्थ है मोक्ष बोधकत्व। मोक्ष बोधक क्या है? मोक्ष का बोधक बोलो। स्वर्ग शब्द, तो मोक्ष बोधकत्व किसका? इसे स्वर्ग शब्दा नाम षष्ठी लगा दिया। इस स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है? स्वर्ग शब्द बहुत बार आया है ना, स्वर्ग शब्द बहुत बार आया, इसलिए स्वर्ग शब्दा नाम कह दिया। स्वर्ग शब्द एक ही नहीं, यहाँ पर बहुत है। हाँ, स्वर्ग शब्द एक होता तो एक वचन आता, बहुत स्वर्ग शब्द होने से ऐसा कर दिया। इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है, इसी शंका की गई तो उच्चते से समाधान दिया जाता है। तो देखिए, भगवता एवं भाष्यकृता, भगवता एवं भाष्यकृता, भगवता भाष्यकृता एवं भगवान भाष्यकार ने ही लगाइए स्वर्गम अग्निम इति मंत्रम प्रस्तुत। स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके, स्वर्गम अग्निम कौन सा मंत्र था बोलो? संख्या बोलो और देख कर बोलो, देख लो देख लो। चौदहवां में हाँ, एक चतुर्दश में आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके, स्वर्गम अग्निम है ना, तो यहाँ पर स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते। इस स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। किस शब्द से कहा जाता है? अच्छा, और भगवता भाष्यकृता योग का अन्वय कहाँ करना है हम बताएंगे, पहले अभी लगाइए पंक्ति को। स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है। स्वर्ग लोक का अमृतत्व भजनते, इस स्वर्ग लोक में निवास करने वाले मोक्ष को प्राप्त करते, स्वर्ग लोक में निवास करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। या अमृतत्व का अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु का अभाव, जन्म और मृत्यु का। इसी का इस प्रकार तत्रस्थस्थ का अर्थ है तत्व से लेना स्वर्ग, स्वर्गस्थस्थ, स्वर्ग में स्थित लोगों के जन्म और मृत्यु का अभाव सुना जाता है। स्वर्ग लोक का अमृतत्व भजनते, इस प्रकार स्वर्ग लोक में स्थित लोगों के जन्म और मृत्यु का अभाव सुना जाता है। तो जन्म और मृत्यु का अभाव ये देवलोक में होगा नहीं, इसलिए क्या अर्थ करना चाहिए? हाँ, चलिए मोक्ष अर्थ कर लेना चाहिए। त्रिनाचिकेता त्रिवीरेत संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु इति चा प्रतिपचनात्। और त्रिकर्म कृत करते तीन कर्मों को करने वाला बताया था ना पहले, कौन कौन? यजन, अध्ययन और दान। तीन कर्मों को करने वाला अथवा तीन अनुवाकों को अयम वाव या पौते इत्यादि तीन अनुवाकों को पढ़ने वाला। त्रिनाचिकेता, तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। और रंग रामानुज के अनुसार त्रिनाचिकेता करते नहीं, त्रिनाचिकेता करते था तीन अनुवाकों का ऐसा था। चलो, और वो त्रिभी का अर्थ है तीन बार चयन की गई नाचिकेत अग्नि से संधिम एत, जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके जन्म और मृत्यु से तर जाता है। तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु से तरना कहा गया है ना, तो जन्म और मृत्यु से तरेगा तो कर्म को किसका साधन बताया गया? जन्म मृत्यु से पार होने का। तो जन्म और मृत्यु से पार देवलोक में होगा कोई? हाँ, इसलिए भी मोक्ष अर्थ लेना चाहिए। चा त्रिनाचिकेता त्रिवीयत संधिम त्रिकर्म कृत तरस जन्म मृत्यु, ऐसा उत्तर दिया गया है। ऐसा उत्तर दिया गया है। तो देखना यहाँ पर स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधक होने में क्या प्रमाण है? तो जनन मरणा भाव श्रवणात् उत्तर हुआ ना ये, और क्या इति प्रतिवचनात्, और ऐसा उत्तर होने से पंचमी है ना, तो ये भी हेतु हो गया।
तृतीय वर प्रश्ने, तृतीय वरदान के प्रश्न में या तृतीय वर की चर्चा में, तृतीय वर की चर्चा में नचिकेता के द्वारा विनाशी फलों की निंदा किए जाने से, विनाशी फलों की, हाँ, तृतीय वर की याचना के प्रसंग में नचिकेता के द्वारा विनाशी फल की निंदा किए जाने से, जो विनाशी फल की निंदा करता है वो विनाशी फल को चाहता है या विनाशी फल से विमुख रहता है, तो निंदा किए जाने से विनाशी फल से विमुख नचिकेता के द्वारा, विनाशी फल से विमुख नचिकेता के द्वारा, जो विनाशी फल से विमुख नचिकेता है तो विनाशी स्वर्ग फल के साधन की याचना करेगा, नहीं करेगा। नचिकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग फल के साधन अग्नि की विनाशी स्वर्ग फल के साधन की प्रार्थना असिद्ध है, प्रार्थना, हाँ प्रार्थना असिद्ध है, तो वह याचना असिद्ध है। यहाँ देखना अनुपत्य क्या है ना, चा का अन्वय करना, चा तृतीय वर प्रश्न और तृतीय वर की याचना के प्रसंग में नचिकेता के द्वारा विनाशी फल की निंदा किए जाने से, विनाशी फल की निंदा किए जाने से क्या मालूम होता है कि विनाशी फल से विमुक्त नचिकेता है, और विनाशी फल से विमुक्त नचिकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग फल के साधन की याचना असंभव है। हाँ असंभव, असिद्ध है, असंभव है। तीन हेतु हो गए, एक तो तत्रस्थ जनन मरणा भाव श्रवणात्, और दूसरा इति प्रतिवचनात्, तो तीसरा प्रार्थमानत्व अनुपत्ति, तीसरा हेतु वही है, तीसरे हेतु। अब स्वर्ग शब्द से प्रकृष्ट सुख वचनतया, स्वर्ग शब्द को प्रकृष्ट सुख का बोधक होने से, वचन का अर्थ है बोधक या वाचक, प्रकृष्ट सुख का वाचक कौन सा शब्द है, प्रकृष्ट का निरस्य, स्वर्ग शब्द को निरस्य सुख का वाचक होने से, और निरवधिक आनंद रूप मोक्ष से, निरवधिक आनंद रूप मोक्ष अथवा निरस्य सुख रूप मोक्ष, निरक्षय सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का वाच्य संभावना होने से या स्वर्ग शब्द का अर्थ संभावना होने से, स्वर्ग शब्द का अर्थ कौन नहीं होगा, निरक्षय सुख रूप मोक्ष लगाइए, स्वर्ग शब्द को या स्वर्ग शब्द को निरक्षय सुख का वाचक होने से, पता किस समझे, स्वर्ग शब्द को निरक्षय सुख का बोधक होने से, निरक्षय सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का अर्थ संभावना होने से, निरक्षय सुख रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द का अर्थ होगा। अच्छा ठीक है, संभवात है, दोबारा लगाइए, ठीक कह रहे हैं आप। स्वर्ग शब्द को निरक्षय सुख का बोधक होने से, स्वर्ग शब्द किसका बोधक है, निरक्षय सुख का, तो निरक्षय सुख रूप मोक्ष किसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, निरक्षय सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव होने से, वाच्य संभव होने से, तो निरक्षय सुख रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव होगा, क्यों, क्योंकि स्वर्ग शब्द किसका बोधक है, ठीक है। इति कंठता तात्पर्यतस्य प्रतिपादितत्वा, इस प्रकार कंठता का शब्दता, इस प्रकार और तात्पर्यता का अर्थता, इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से, इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से शंका का अवकाश नहीं है। तो शंका की गई थी ना ऊपर, एक प्रकरणगता नाम स्वर्ग शब्दा नाम मोक्ष परत्वे किम प्रमाणम, ये शंका की गई थी। तो यहाँ पर ये था ना भगवता भाष्यकृता यो, भगवान भाष्यकार के द्वारा ही स्वर्गम अग्नि विष मंत्र को प्रस्तुत करके, और फिर इति है ना बाद में समाप्ति में, इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से, ये भगवान भाष्य के द्वारा वैसा प्रस्तुत करके ऐसा प्रतिपादन किया गया है, किसके द्वारा, भगवान भाष्यकार के द्वारा, इसलिए शंका का कोई अवकाश नहीं है। तो भगवता भाष्यकृता है, भगवान भाष्यकार ने, मतलब रामानुजाचार्य स्वामी ने स्वर्गम अग्नि विष मंत्र को प्रस्तुत करके, स्वर्ग शब्देन अतः परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते इति उक्तम, ये जोड़ सकते हैं, इति जोड़ सकते हैं ना, ऐसा कहा, किसने कहा, भगवान भाष्यकार ने कहा, बात है समझ में। और जो भगवान भाष्यकार ने ऐसा क्यों कहा, तो उसका विस्तार फिर ये सब हो जाएगा, उसका विस्तार ये सब हो जाएगा। हाँ मोटर वाली नहीं, वो नहीं क्या लिखा है ना, टीका प्रतिपन्न क्या ऊपर लेना, श्री कर्मकृत तरस जन्म, ऐसा उत्तर दिया गया है। तो इससे क्या मालूम होता है, स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है, मोक्ष स्वर्ग शब्द मोक्ष का बोधक है। अब इसमें देखना हो तो देख लो, स्वर्ग शब्द नत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते, ये है इसमें, ये भाष्य है, हाँ भाष्य में है। और स्वर्ग लोका अमृतत्व भजनते इति तत्रस्थ जन्म मरणा भाव श्रवणात्,
ये भी भाष्य में आ गया, इतना श्रवणात् तक आ गया। और आगे क्या था कि इसमें क्या है कि तृतीय वर्ष प्रश्न नचिकेत सा क्षय फला नाम निंदित मानसया, ये सूत्र प्रकाशिका में है, देख लो। हाँ ऐसे को इसे उठा दे। हाँ हाँ हाँ, इसमें कहीं कहीं एक आधा शब्द बदलते हैं, कहीं वैसे ही होता है। ये नचिकेता एवं क्षय फल से निंदित, क्षय फल विमुखेन, थोड़ा थोड़ा शब्दांतर है इसमें है। नचिकेता एवं क्षय फल से निंदितत्वात्, क्षय फल से निंदितत्वात्, वहाँ निंदित से मानतया है ना। क्षय फल विमुखेन नचिकेता क्षय फल साधन प्रश्नानुपत्ति इत्यर्थः, ये इसमें आ गया। और ये इनका अपना शब्द है क्या, ये स्वर्ग शब्द से प्रकृत सुख वचनतया, तो लग जाएगा आपको। यहाँ भाष्यकार का कथन प्रतिवचनात्मक है, कहाँ तक है, नहीं प्रतिवचनात्मक ये। और ये ध्यान देना, इन्वर्टेड कामा जो लगाया है ना, स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते, और बंद कहाँ पर किया है, अमृतत्व भजनते, यहाँ बंद कर दिया है। अच्छा चलो बंद किया है, नहीं, इन्वर्टेड कामा जो लगा है ना, स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते लगाया, ठीक है, कल विचार करेंगे इस विषय में, नहीं चाहिए कामा वैसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति शांति। कुछ पढ़ाएंगे फिर